सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको रकाबगंज का मोर्चा से एक ऐतिहासिक घटना सुनाएंगे। रकाबगंज गुरुद्वारा वह स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर के सिर कटे शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। जब चांदनी चौक दिल्ली में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया और उनके शरीर को उनके शिष्य भाई लखी राय शाह रकाबगंज स्थित उनके आवास पर ले गए, तो उन्होंने गुरु साहिब के शरीर को जलाने के लिए अपने पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। बाद में उन्होंने अवशेषों को एक धातु के बर्तन में रखा और गुरु की शहादत की याद में एक मंदिर बनाने की उम्मीद में इसे अंतिम क्रिया के सटीक स्थान पर दफना दिया। 1707 में जब गुरु गोबिंद सिंह दिल्ली आए तो सीसगंज और रकाबगंज में मंदिर बनाए गए। रकाबगंज वह स्थान है जहां 9वें गुरु के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। बाद में 1790 में जब बघेल सिंह ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने इस स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण किया। आज रकाबगंज नई दिल्ली में गुरुद्वारा रोड पर सरकारी इमारतों के ठीक सामने स्थित है। रकाबगंज का मोर्चा इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ जिस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित है उसके सामने वाइसरीगल लॉज बनाने की तैयारी की जाने लगी। सरकार ने माना कि गुरुद्वारे की पुरानी 6 कोनों वाली दीवारें वायसराय के महल के सामने खड़ी होने के लिए बहुत बदसूरत थीं और प्रस्ताव रखा कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। 1912 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सरकार ने गुरुद्वारे और बाहरी दीवार के बीच की पूरी जमीन एक मिलनसार महंत से अधिग्रहित कर ली। चीफ खालसा दीवान, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सिखों के एकमात्र प्रतिनिधि निकाय के रूप में स्वीकार किया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी पद स्वीकार करने के इच्छुक थे कि सरकार सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहती थी। 14 जनवरी 1914 को ब्रिटिश भारतीय सरकार ने सड़क को सीधा करने के बहाने गुरुद्वारे की दीवार को ढहा दिया। दीवार 400 फीट लंबी, 2 फीट मोटी और 11 फीट ऊंची थी। इस दीवार की ईंटों का उपयोग सड़क के निर्माण में किया गया था। 50 बीघे सड़क बनाने के लिए गुरुद्वारे की जमीन लगभग 25 एकड़ भी ले ली गई और इसके लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए गए। 4 दीवारी के भीतर गार्डन पर कब्जा करने के लिए 8,000 रुपए जमा किए गए। सिख समुदाय स्तब्ध था और उसका ये डर उचित था कि आने वाले समय में पूरे ऐतिहासिक गुरुद्वारे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। चीफ खालसा दीवान आग की चपेट में आ गए और उन पर ब्रिटिश सरकार को अपवित्रता के इस कृत्य को करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया, जबकि अरूर सिंह, राजा सर दलजीत सिंह और नारंगवाल के गज्जन सिंह जैसे कट्टर वफादारों ने सरकार का समर्थन किया और यहां तक कि सरकार को अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सरदार सुंदर सिंह मजीठिया और उनके मुख्य खालसा दीवान कार्यकारी को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलती की है। सरदार हरबंस सिंह अटारी और सरदार हरचंद सिंह चीफ खालसा दीवान कार्यकारिणी के सदस्य ये कहकर चीफ खालसा दीवान की बैठक से बाहर चले गए कि चीफ खालसा दीवान ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी अपमानजनक अधीनता दिखाकर सिखों को धोखा दे रहे हैं। सरदार हरचंद सिंह ने सबसे पहला काम ये किया कि भाई साहब रणधीर सिंह से मिलकर उन्हें समझाया। उन्हें अंदर की कहानी पता चली कि कैसे कुछ कट्टर वफादारों ने सिखों के हितों को ब्रिटिश सरकार को बेच दिया था। केवल भाई साहब रणधीर सिंह ही जनमानस को जागृत कर सकते हैं। भाई साहिब रणधीर सिंह ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उस प्रकार की जागृति लाई जैसी जागृति बाबा राम सिंह ने कुछ दशक पहले लाई थी। दीवार के विध्वंस के खिलाफ कड़े विरोध का पहला टेलीग्राम उन्होंने अपने जत्थे की ओर से वायसराय को भेजा था, जिसे उन्होंने तत् खालसा संगत नारंगवाल कहा था। 12 अप्रैल 1914 को बैसाखी पर्व पर भाई साहिब रणधीर सिंह ने पट्टी के बाबा जवन सिंह निहंग की मदद से एक बड़े पंथिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए। एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐतिहासिक मंदिर के अपमान को रोकने के लिए एक मजबूत आंदोलन चलाया जाएगा। भाई साहिब रणधीर सिंह ने घोषणा की वह ऐतिहासिक मंदिर के अपमान और विध्वंस को रोकने के लिए 500 के शहीदी जत्थे के साथ अपने जीवन का बलिदान देंगे। भाई साहिब रणधीर सिंह को बाद में दूसरे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 16-17 साल भारतीय जेलों में बिताए गए। गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार का पुनर्निर्माण 28 अप्रैल 1921 को किया गया था। साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद। उम्र और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।